हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। आज हम छोटी सी तुकाराम महाराज की एक लीला देखेंगे। ये वीडियो आखिर तक देखिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिले। तो एक बार तुकाराम महाराज विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में गए थे और उधर वो शाम के समय कीर्तन करते थे। हर रोज शाम के समय कीर्तन करते थे और बहुत सारे लोग आते थे, देहू से बहुत सारे लोग आते थे, स्त्री पुरुष सभी जम जाते थे उधर और तुकाराम महाराज कीर्तन करते थे, भगवान की कथा करते थे और लोगों को बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे करके वो शाम को 6-7 बजे शुरू करते थे और 8-9-10 बजे तक ये कीर्तन चलता था और फिर उसके बाद लोग अपने अपने घर चले जाते थे, सो जाते थे। लेकिन तुकाराम महाराज वहीं पे रुक्मिणी मंदिर, जो रुक्मिणी विट्ठल का मंदिर है, वहीं पे रहते थे, रात भर उधर ही रहते थे और फिर सुबह थोड़ी देर घर पे जाते थे और बाद में फिर से भंडारा डोंगर पे जाते थे। ऐसा उनका स्केड्यूल था। तो रात भर उधर क्या करते थे उस मंदिर में, तुकाराम महाराज क्या करते थे, रात भर भगवान का भजन कीर्तन करते थे और किताबें पढ़ते थे, भगवत गीता पढ़ते थे। तो जब लोग चले जाते थे 10 बजे के बाद, तो तुकाराम महाराज अकेले उस मंदिर में रहते थे और फिर वो पढ़ते थे, भगवत गीता पढ़ते थे, उसके श्लोक कंठस्थ करते थे और बाकी के शास्त्र पढ़ते थे, फिर कभी कभी जप करते थे। ऐसे रात को 10 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक वो वही करते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि जब वो ऐसा कर रहे हैं, रात के समय वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि उनको नींद आ रहा है और उनको ऐसे झपकी लग रही है, ऐसे वो ऐसे ऐसे सो रहे। जब वो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो उनको नींद आ रहा था। तो उन्होंने सोचा ये ऐसे कैसे, मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ और ये भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, भगवान का स्मरण कर रहा हूँ, फिर भी मुझे नींद क्यों आ रही। उनको बहुत गुस्सा आया खुद के ऊपर। बोले कि ये कैसे हो सकता है, नींद जो है उसको भगा देना चाहिए, नींद कुछ काम की नहीं है। तो पूरे दिन तो भगवान का भजन करते थे, भगवान का कीर्तन करते थे और रात में भी उनको वो कोशिश कर रहे थे कि मैं जगा रहूं और भगवान का स्मरण करता रहूं, लेकिन उनको काफी नींद आ रही थी। तो उन्होंने सोचा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ तो उपाय होगा। फिर उन्होंने एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया सोचा। तो उन्होंने क्या किया, वो उधर जब बैठे थे, उधर भगवत गीता पढ़ते थे, शास्त्र पढ़ते थे, जप करते थे, तो उसके पीछे ही बड़ा एक खंबा था और उस खंबे के ऊपर एक छोटा ऐसा हुक था। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ी रस्सी ली, उस हुक को बांध दी और दूसरी रस्सी का जो दूसरा एंड है वो अपने शिखा को बांध दिया, ऐसा शिखा को बांध दिया और दूसरा एंड उस हुक को बांध दिया। और जब तुकाराम महाराज बैठते थे और भगवत गीता पढ़ते थे, भगवान का नाम लेते थे, फिर उनको ऐसा नींद आता था, ऐसा जब नींद आता था तो तुरंत उनकी शिखा ऐसे होती थी, तो उनको दर्द होता था। जब भी झपकी लगती थी उनको, तो तुरंत उनकी शिखा ऐसे खींची जाती थी, तो उनको तुरंत वो जग जाते थे। तो ऐसा उन्होंने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन और 4 दिन ऐसे कंटिन्यूस उन्होंने किया। अपनी शिखा बांध के रखते थे और जब भी नींद आता था तो वो तुरंत ऐसे झटका खाके उड़ जाते थे। तो ऐसे 4 दिन करने के बाद पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे दृढ़ता के साथ, और 4 दिन के बाद तुकाराम महाराज ने देखा कि अभी उनको नींद नहीं आ रही है। तो वो दिन में भगवान का भजन करते थे, कीर्तन करते थे और पूरी रात भी भगवान का भजन कीर्तन और भगवत गीता पढ़ते थे। उनको बिल्कुल नींद नहीं आने लगा। उन्होंने नींद के ऊपर पूरा कंट्रोल पा लिया। उनको बोलते गुड़ाकेश, जैसे अर्जुन का भी एक नाम है गुड़ाकेश, क्योंकि अर्जुन भी था। उन्होंने क्या किया था, पूरे दिन भर वो सीखते थे विद्या द्रोणाचार्य से और रात में उसका अच्छे से प्रैक्टिस करते थे और रात में बिल्कुल सोते नहीं थे। तो अर्जुन का एक दूसरा नाम है गुड़ाकेश। वैसे ही जो तुकाराम महाराज है, उन्होंने भी नींद के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल, नियंत्रण कर लिया 4 दिन में। तो ये उनके दृढ़ निश्चय, जो दृढ़ता थे, उन्होंने ये कर लिया। तो जो नींद है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो 4 चीजें हैं वो प्राणी में भी है और जो मनुष्य है उनमें भी है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभि नरानाम धर्मो ही तेषो अधिको विशेषो धर्म ही न पशुभि समान। ऐसा कहा है कि आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीजें पशु और मनुष्य में सेम है। तो इन चीजों में हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। आहार निद्रा भय मैथुन ये कम से कम करना चाहिए और भगवान की भक्ति बढ़ानी चाहिए। तो ये तुकाराम महाराज की लीला से हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने 4 दिन में इस निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया
और भगवान का कंटिन्यूअस नाम लेते थे दिन में और रात में, तो ये हो सकता है दृढ़ निश्चय से। और भगवान के ऐसे जो डिटरमाइंड जो भक्त है, जैसे अर्जुन, जैसे तुकाराम महाराज, उनको स्मरण करके, उनको प्रार्थना करके हम भी इस नींद पे जरूर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।